श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बरूथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के व्रत एवं उपवास को स्वीकार करे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ बरूथनी एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, बरूथनी का अर्थ होता है सुरक्षित या जिसे बचा कर रखा जाए। इसीलिए भगवान विष्णु के भक्त सुखमय जीवन की कामना के साथ यह व्रत रखते हैं। इस बार यह व्रत 4 मई 2024 को पड़ रहा है, यानी कि शनिवार को। बरूथनी एकादशी के दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने का विधान है। साथ ही इस एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। सभी दुख दर्द और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की वराह रूप की पूजा अर्चना की जाती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें बरूथनी एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्मा क्या है, यह बतलाइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा किनारे एक राज्य था जिस पर मंधाता नामक राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी थे और भगवान विष्णु के उपासक भी थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी अपनी तपस्या में ही लीन थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया और उनके पैर को चबाने लगा। लेकिन राजा मंधाता तपस्या में ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी। लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबारने की गुहार लगाई। दोस्तों, भगवान अपने भक्त पर संकट कैसे देख सकते हैं। विष्णु भगवान प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया। लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे, दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा कि बस विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि बरूथनी एकादशी कहलाती है, इस एकादशी पर मेरे वराह रूप की पूजा करना। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्ट पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मंधाता ने वैसा ही किया और व्रत का पालन करते ही उसे जैसे नव जीवन मिला हो। वे फिर से हष्ट पुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित थे
उसे बरुतिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। दोस्तों, तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म के शक्ति से जालंधर को न मारा जाता था और न ही वह पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेले भ्रमण कर रहे थे। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपने माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे उस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाता है, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी वो आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बोलो तुलसी मैया की जय हो। दोस्तों, सतयुग में मोर नामक एक राक्षस था जो बेहद बलवान था। उस राक्षस ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान शंकर के सामने सारी बात रख दी। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों का दुखों का नाश करने वाला श्री हरि विष्णु के शरण में जाइए, वही आपके दुख दूर करेंगे।
भगवान शिव के कहे अनुसार सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने अपना दुख बताते हुए कहा कि हे प्रभु, राक्षसों ने हमें पराजित करके हमारा स्वर्ग छीन लिया है। आप उस राक्षस से हम सबकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को चंद्रावती नगरी जाने को कहा। उस समय राक्षस मोर सेना सहित युद्ध भूमि में दहाड़ रहा था। तब खुद भगवान हरि रणभूमि में आए और उन्होंने राक्षस मोर से युद्ध किया। यह युद्ध पूरे 10,000 साल तक चलता रहा, लेकिन मोर नहीं मरा। फिर भगवान विष्णु बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें कुछ दिन आराम किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु वहाँ आराम करते करते सो गए। मोर भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे उस गुफा में आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने की सोचने लगा। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाला एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जब अपनी नींद से जागृत हुए तो सब बातों को जानकर उन्हें उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप एकादशी के नाम से पूजी जाएंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। दोस्तों, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराना कपड़ा आदि उसको देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। अब दोस्तों क्या हुआ, 3 साल बाद अधिक मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया। देवरानी ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा। उसने 5 आने का लड्डू लाया और पूजा करके गणेश जी की कथा सुनी और उस लड्डू को छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले लड्डू और बाद में कुछ खाएगी। दोस्तों, वह कथा सुनकर जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ तो आज व्रत रखी है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जब देवरानी जेठानी से खाना मांगी तो जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चे को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकते तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबन से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली कि क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ लड्डू मैंने छीके में रखा है, वही खा लो। लड्डू खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह परा घर, जहाँ इच्छा वह निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पूछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पूछो और कहाँ पूछोगे?
सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके वो बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहे हैं। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोपने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोपने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाओ। जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरे देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा लड्डू खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले अब निपटे कहा। जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पोछू कहाँ। जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा है, वहाँ पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरत से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह इसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, आप तो अपना यह बिखराव समेटो। गणेश जी बोले पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुइयों के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपने माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, वह होंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसे सजा दी वैसे किसी को मत देना। दोस्तों, गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है, और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है, परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती
उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्म को भोगना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, कृपया बताइए कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताएं कि वे कौन सा कर्म है जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माला पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, संसारिक माया मोह से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित हर लेती है। मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे भस्म किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को भस्म करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को भस्म करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होती है। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई बैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले बैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तब अथवा बैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा बैरागी बनने मात्र से जीव मेरे कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फल स्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है? श्री भगवान कहते हैं कि किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला व्यक्ति पत्नी हानि का दुख उठाता है, उसी प्रकार किसी की धरोहर को न लौटाने वाले का पुत्र अल्प आयु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीरहीन होता है। यह सब भयंकर पाप है जो स्त्री पुरुष एकांकी भोगते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई सौभाग्य काक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला, भोजन बनाकर पंच कबल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि प्राप्त करता है।
अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था? श्री भगवान कहते हैं कि उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्य से मिलता है? श्री भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं, गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं कि हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है? श्री भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इसे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्यामोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसे संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड वायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। श्री भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नैसे व्यसनों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे, दारिद्र्य, शील संयम रहित, खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं, पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता और ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं कि हे जगत गुरु, कृपया करके गुरु दीक्षा के विषय में कुछ बताइए। श्री भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो इस भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकुर, सूकर, गर्दभ, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक, साधनशील, व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। इति संपूर्ण गर्भ गीता यही समाप्त होता है। दोस्तों, वराह अवतार भगवान विष्णु के अवतार है। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके इसके दुख दूर करते हैं। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेके पृथ्वी का कल्याण किया था। इनकी शक्ति अथवा पत्नी देवी वराही है, जो भगवती लक्ष्मी के स्वरूप है, और इनमें देवी पार्वती जी की शक्तियाँ हैं। भगवान वराह को सोरो सुकर क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है, नामक स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुआ था।
अतः तभी से सोरो सुकर क्षेत्र में हरि की पौड़ी है। इन गंगा में मृतक की अस्थियां मात्र 3 दिन में गलकर जल में विलीन हो जाती है। संसार में एकमात्र यही गंगा है जो 10 प्रकार के पापों को नष्ट करती है। दोस्तों, एक बार मरीचि नंदन कश्यप जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति दी और उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दीति कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट गई। दीति ने कश्यप जी से मीठे वचनों से अपने साथ रमन करने की प्रार्थना किया। इस पर कश्यप जी ने कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार तेजस्वी पुत्र अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हें एक प्रहर के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत तथा यक्षों को लेकर बैल पर चढ़कर विचरते हैं। इस समय तुम्हें काम क्रिया में रत देखकर वे अप्रसन्न हो जाएंगे। अतः ये समय संतान उत्पत्ति के लिए उचित नहीं है। सारा संसार मेरी निंदा करेगा। यह समय तो संध्या बंदन और भगवान पूजन आदि के लिए है। इस समय जो पिशाचों जैसे आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी उसे कुछ भी समझ में न आया और उस कामातुर दीति ने निर्लज भाव से कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। इस पर कश्यप जी ने देव इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया और दीति की इच्छा पूर्ण की और उसके साथ शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्म रूपी गायत्री का जप करने लगे। दीति ने गर्भ धारण कर कश्यप जी से प्रार्थना की कि हे आर्यपुत्र, भगवान भूतनाथ मेरे अपराधों को क्षमा करे और मेरा यह गर्व नष्ट न करे। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरी बहनोई है, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। कश्यप जब संध्या बंदन आदि से निवृत्त हुए तो उन्होंने अपने पत्नी को अपने संतान के हित के लिए प्रार्थना करते हुए और थर थर कांपते हुए देखा तो वे बोले कि हे दीदी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है। तुम्हारे कोख से महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोकों के निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों से कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु और स्त्रियों को सताएंगे। उनके पापों का घड़ा भर जाने पर भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दीति ने कहा कि हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथों ही हो, ब्राह्मण के श्राप से ना हो, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। तब कश्यप जी बोले कि हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाते भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। वह बालक साधु जनों की सेवा करेगा और काल को जीत कर भगवान का पार्षद बनेगा। कश्यप जी के मुख से भगवत भक्त पौत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दीति को अति प्रसन्नता हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सारा खेद समाप्त हो गया। उसके 2 पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ और विधि के विधान के हिसाब से ये दुष्टता की राह पर चल पड़ी। प्रभु की इच्छा से इनके कुल में प्रहलाद और बलि जैसे महापुरुषों का जन्म भी हुआ। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा विराम देकर हम यह जान लेते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन थे, आखिर क्यों उन्हें असुर कुल में जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। दोस्तों, बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय इन सनकादि ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना कर दिया। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा कि अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम देवाधिदेव के दर्शन करना चाहते हैं।
तुम हमें उनके दर्शन से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादि ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा कि भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भोगो। उनके इस प्रकार के श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार शुद्धि को धारण कर अपना अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले कि आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वो मेरे ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी है। ये दोनों असुर योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। तब जय विजय का पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ और बराह अवतार और नसिक अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार हुआ। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनका संहार श्री राम द्वारा हुआ। अंत में तीसरे जन्म में शिशुपाल दंत वक्र के रूप में हुआ और श्री कृष्ण द्वारा इनका संहार हुआ और ये श्री कृष्ण के निवास वैकुंठ धाम में वापस आ गए। दोस्तों, जय और विजय वैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आ गए। कुछ काल के पश्चात दिति के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम महर्षि कश्यप ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रखा। इन दोनों यमन के उत्पन्न होने के समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे और भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य और चंद्र, केतु और राहु बार बार बैठने लगे, उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी, नदियां तथा जलाशयों के जल सूख गए, गायों के स्तन से रक्त बहने लगा, उल्लू, सियार आदि रोने लगे। दोनों दैत्य जन्मते ही आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वतकार हो गया। वे स्वर्ण के कवच, कुंडल, करधनी, बाजूबंद आदि पहने हुए थे। हिरण्यकश्यप ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान ले लिया कि उसकी मृत्यु न दिन में होगा और न ही रात में, न घर के भीतर हो न घर के बाहर। इस तरह से अभय होकर और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके वह एक छत्र राज्य करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह वरुण की पुरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव से युद्ध की याचना करते हुए कहा
कि हे वरुण देव, आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों और दानों पर विजय प्राप्त किया है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। आप मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दें। उस दैत्य की बात सुनकर वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, पर समय को देखते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अब लड़ने का चाव नहीं रहा और तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य हम रह भी नहीं गए हैं। तुमको तो यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाना चाहिए, वे ही तुमसे लड़ने योग्य है। वरुण देव की बात सुनकर उस दैत्य ने देवर्षि नारद के पास जाकर नारायण का पता पूछा। देवर्षि नारद ने उसे बताया कि नारायण इस समय वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया। वहां उसने भगवान वराह को अपने डाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्य ने वराह भगवान से कहा कि अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया है? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। हे अधम, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानव का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष के इन वचनों को सुनकर वराह भगवान को बहुत क्रोध आया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्हें उचित नहीं समझा और उनके कटु वचनों को सहन करते हुए वे गजराज के समान शीघ्र ही जल के बाहर आ गए। उनका पीछा करते हुए हिरण्याक्ष भी बाहर आया और कहने लगा कि हे कायर, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? आकर मुझसे युद्ध कर। पृथ्वी को जल पर उचित स्थान पर रखकर और अपना उचित आधार प्रदान कर भगवान वराह दैत्य की ओर मुड़े और कहा कि अरे ग्राम सिंह, हम तो जंगली पशु हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढते रहते हैं। अब तेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। उनके इन व्यंग वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष उन पर झपट पड़ा। भगवान वराह और हिरण्याक्ष में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में हिरण्याक्ष का भगवान वराह के हाथों वध हो गया। भगवान वराह के विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी सहित समस्त देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। तो ये रही भगवान विष्णु की वराह अवतार की कथा।